बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मे का दिन है और आज हम जो है कुरान मजीद का लफ्जी तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये है जी। शुरू करते हैं तअव्वुज़ से। तअव्वुज़ और इस्तिआज़ा दो नाम है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के। तो तअव्वुज़, ये आपने इसका जो है वो प्रोनाउंसिएशन आपने खुद ठीक कर लेना है, ठीक है, तअव्वुज़ का। और दूसरा लफ्ज है इस्तिआज़ा, पनाह में आना या फिर पनाह मांगना। तो ये दोनों इसके नाम हैं। अब ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुरान मजीद में है नहीं कहीं, ठीक है। ये इसका हुक्म मौजूद है सूरह नहल में 14वें पारे में। तो हम उसी को फॉलो करते हुए फिर हम जब कुरान मजीद की तिलावत शुरू करते हैं तो हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, ये मुस्तहब है। अच्छा, अब ये क्या है, इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है ना, वो हम बजाय इसके कि हम इसका जो टिपिकल तरीका है पढ़ने का वो करें, इसके बजाय मैं चाहूँगा कि हम अपनी जो है वो जो तरीक़ाकार हमारा टेक्निकल तरीका है ना वो अपनाएं। और वो होगा हमारा ये कि हम इल्म सर्फ का सहारा लेंगे। इल्म सर्फ जो है ना, सर्फ, इल्म सर्फ वो इल्म होता है जिसमें अल्फाज को, यानी अरबी अल्फाज के बनाने का तरीका सिखाया जाता है एक, और जुबान को दुरुस्त तलफ़ुज़ से जो है ना वो यानी तलफ़ुज़ की गलती से बचाता है, ये इल्म सर्फ। बात समझ रहे हैं? दो काम इसके हैं मेन। एक तो ये अल्फाज को बनाता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमने कोई लफ्ज़ है, जैसे मेरे पास इल्म है तो इल्म से आलिम, एक मालूम, और आलिमा, मुअल्लिम, मुतअल्लिम, इस तरह के अल्फाज बनते हैं। फिर इसके बाद इसके वर्ब बनना शुरू हो जाते हैं। तो आलिमा बन जाता है, उसका मुजारे बनेगा, या अलमो बन जाता है, या अलमून तालमून। तो ये सारे हमें कौन सिखाता है? ये हमें इल्म सर्फ सिखाता है। दूसरा क्या है कि ये हमारी जुबान को गलत तलफ़ुज़ अदा करने से जो है वो बचाता है, ये जो इल्म होता है। तो हम इसलिए जो है अहमद को अहमद कहते हैं और इसको अहमद नहीं कहते। उस तरह हमारी जुबान जो है ना वो गलती नहीं करती, वैसे ही हमारे आदत हो जाती है सही तलफ़ुज़ से लफ्ज़ को अदा करना। तो ये हमें इल्म सर्फ सिखाता है। तो ये जो होगा ना, ये हमारा तर्जमा, ये हम इल्म सर्फ के मदद से हम इसको हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक ये बड़ा अहम बात है इसकी। अच्छा, अब इसकी इसमें आपको लगेगा जैसे हमारी स्पीड जो है ना बड़ी स्लो है। जैसे अभी हम आज दो लफ्ज पढ़ने वाले हैं सिर्फ, तो लगेगा जैसे हम लोग जो है बड़े स्लो जा रहे हैं। हालांकि वो जो हमारी स्पीड होगी ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड होगी। यानी अगर हमने एक रुको ऐसा पढ़ लिया ना, तो आप यूं समझे कि आधा कुरान पढ़ लिया हमने, ऐसे होगा ये। इतना ज्यादा होगा इसका इफेक्ट, ठीक है। तो लेकिन ये आपको बहुत स्लो लगेगा। उसकी वही मिसाल है, जैसे जहाज में आप जब जाते हैं तो आपको लगता है जैसे जब ये फुल स्पीड पे होता है, फुल हाइट पे होता है, तो ऐसा लगता है जैसे जहाज खड़ा है अपनी जगह पे। तो ये इसका ऐसे ही होगा। लेकिन ये बजाय इसके कि मैं तर्जुमा कर रहा हूँ 3 साल में आपको, ये मैं आपको 3 महीने में जो है ना कुरान मजीद का तर्जुमा आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। वरना तो करीब करीब हो जाएगा, 80% 85% इंशाल्लाह। आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा भी दी हैं ऑलरेडी, हम इस पे भी काम कर रहे हैं। वो आपको मैं इसके नोट्स भी बना के दूंगा आपको। लेकिन ये किताब हम पढ़ते रहेंगे, आपने भी उसको पढ़ते रहना है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, मुहावरा तर्जुमा तो लिखा हुआ है, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, बस वो काफी है। अब लुगवी निकात वो हम देखते हैं कि ये क्या है। और वो ये है आऊजो। आऊजो का जो लफ्ज है, इसमें जो हमजा है शुरू में, ये अना का है, अना की अलामत है, यानी मैं। और ये आपको पता है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब भी कोई लफ्ज आपके सामने कलेमा आता है ना, कभी भी आपने सबसे पहले जो पूछना है ना, वो आपने पूछना है इसका मादा, कि असल इसका मादा क्या है, मादा क्या है, मादा। तो वो मादा, औजो का मादा वो ये है, ये इससे बना है, ऐन वो और जाल से। अब आपको ऐन वो जाल से इसका मतलब क्या बनता है? पनाह। अब पनाह से मुतल्लिक जितने भी अल्फाज बनेंगे ना, उन सब में ऐन और वो और जाल होगा। यानी मादा, जो असल रूट वर्ड होते हैं ना, रूट जो आपके होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो हर एक में मौजूद होंगे, उसके हर लफ्ज में मौजूद होंगे। यहाँ मिसाल जो आऊज़ू की मिसाल है ना, ये जरा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें हुरूफ इल्लत इस्तेमाल हुए हैं। हुरूफ इल्लत का याद है आपको, अलिफ, वाव और या। ये हुरूफ इल्लत जो होते हैं, ये वावल्स हैं अरेबिक के, और ये जगह चेंज करते हैं। ये अलिफ वो बन जाता है, वो या बन जाती है, या अलिफ बन जाता है, अलिफ वो जो है ना, ये वो इस तरह का चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम इसकी मिसाल देने से जरा थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा ये मादा समझाने के लिए। मादा इसकी माँ होती है। जैसे आलिमा,
कि माँ क्या है, ऐन लाम और मीम। अब इससे जितने भी अल्फाज बनेंगे ना, 52 लफ्ज बनेंगे, से 52 तकरीबन, वो सारे के सारे अल्फाज जो हैं उन सब में आपको ऐन लाम और मीम नजर आएगा, यानी मादा हर एक में मौजूद होगी लाजमी, चाहे लफ्ज कैसा ही बन जाए, कितना ही बड़ा बन जाए। इसी तरह आपको यहां भी नजर आएगा। ठीक है, आजा में भी ऐन वो जाल है, और याऊजू में भी क्या है, ऐन वो और जाल आपको नजर आएगा। अब आजा में वो चेंज हो गया है अलिफ में, इसलिए जो है ना आप कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले कह दिया आपको। तो सब पहली बात हमें क्या होगी, पहली बात जो हमने सीखी आज, वो पहले हमने ये सीखी कि कोई भी लफ्ज हमारे सामने आएगा तो हम उसका मादा तलाश करेंगे। मादा, मादा कहाँ है सर इसका मादा क्या है, रूट वर्ड क्या है इसका, आपने मुझसे ये पूछते रहना है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम क्या तलाश करेंगे, कोई भी लफ्ज मैं आपसे कहूंगा ये अवुजु क्या है, तो आपने मुझे कहना है कि सर ये आजा यऊजो से बना है, आजा यऊजो से। मैं कहूँगा तजवीद किसे कहते हैं, आपने कहना है जव्वदा युजव्विदु तजवीदन, उससे बना है सर। आज जव्वदा युजव्विदु से बना है। यानी एक आपने माजी का लेना है शुरू वाला, और एक आपने मुजारे का लेना है, और कोई भी लफ्ज आपके सामने आ जाएगा, जैसे यहाँ आ रहा है आजा यऊजो से ये लफ्ज बना है, अऊजो मैं पनाह मांगता हूँ। तो हम ये देखेंगे। अच्छा, अऊजो जो है वो कौन सा जमाना है, वो देखें तो वो है मुजारे का। तो ये मुजारे है, ये हमने देख लिया और हमने समझ लिया अऊजो मुजारे है। इसके बाद तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज आ गई है नून। अब नून जो है, ये नून क्यों आया है, ब्रैकेट्स में क्यों लिखा हुआ है, ये तीसरी चीज है। ये असल में क्या चीज है, इसको हम कहते हैं बाब। सर्फ में ना, सर्फ में बाब होते हैं, बाब। ठीक है, बाब यानी पूरे पूरे एक पूरा पूरी एक फैमिली होती है, उसको हम बाब बोलते हैं, फैमिली। ठीक है, और बाब की जमा होती है अबवाब। जितने भी अफआल होते हैं ना, इनके 6 बाब होते हैं, 6 बाब। उसमें से 4 आपको बता रहा हूं। पहला जो बाब है ना, वो होता है फतहा, फतहा यफ्तहु। ये पहला बाब होता है। जब भी कोई लफ्ज आएगा ना, तो मैं आपसे कहूँ, अब कहूंगा ये कौन सा बाब है सर, ये कौन से बाब से बना है, तो हम कहेंगे भाई फतह यफ्तहु से है। तो आपके लिए क्या आसानी इसमें है, फतह यफ्तहु से हो या कहीं से हो, तो कैसे पता लगेगा, क्या फायदा होगा, फायदा यह होगा आपको कि आपने फतह यफ्तहु की वजह से इसका माजी भी सारा तलाश कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। और यफ्तहु से आप इसका मुजारे भी सारा खुद बना सकते हैं। और जब आपको यफ्तहु मुजारे आ जाता है, तो आपको अमर बनाना खुद आ जाता है, यानी सारा कुछ आप कर सकते हैं। नहीं भी लगा सकते हैं, कुछ सब कुछ बना सकते हैं, अगर आपको बाप का पता लग जाता है किसी भी लफ्ज का, कोई नया वर्ब आएगा तो तब। तो एक है फतहा यफ्तहु। अच्छा, फिर दूसरा होता है हमारे पास नसरा यंसुरो, नसरा यंसुरो। फिर तीसरा होता है हमारे पास द्वरबा यदरिबो। और चौथा होता है समिआ यस्माओ, समिआ यस्माओ। ये 4 बाब हैं जो जरूरी हैं शुरू में, ये आपको बहुत अच्छे हैं। अब क्या होगा, ये नून लिखा हुआ है, नून, तो नून से आपको समझ जाना चाहिए कि ये बाब कौन सा दिखा रहे हैं हमें। ये हमें नसरा यंसुरो दिखा रहे हैं। अगर यहाँ फा लिखा होती तो यह फतहा यफ्तहु होती, और अगर यहाँ द्वाद लिखा होता तो द्वारा यद्रिबू का बाब होता। समिआ यस्माओ लिखा, सीन लिखा होता तो यह समिआ यस्माओ होगा। तो ये होते हैं अबवाब, और ये होते हैं इनकी पहचानें। तो ये जो छोटा सा नून लिखा हुआ है ना, ये तीसरी चीज है जो हम तलाश करेंगे। पहला है मादा, फिर है इसका माजी और मुजारे, और फिर इसका बाप तलाश करना है हमने, वो ये 3 चीजें हो गई, ये लिखी हुई होगी, आपने कोई तलाश नहीं करनी कुरान मजीद में। आपको कुछ नहीं करना कुरान मजीद में, ये ध्यान में रखिए, वो सारा कुछ लिखा हुआ होगा, आपको मिलेगा। अच्छा, कह रहे हैं कि जो आजा या उजो हमने लिखा है ना, इसका जो है असल में ये क्या था, आवाजा या आवाजो, ये ना सारा, देखो ना ये वजन बनेगा ना, ना सारा आवाजा, आवाजा से। फिर था यंसुरो, तो यंसुरो के लिए क्या चाहिए हमें, पहले पे जबर चाहिए, और तीसरे पे पेश चाहिए, आखिरी पेश चाहिए। देखो या वो जो आवाजा या वो जो नसारा यंसुरो, उससे चेंज होके ये आजा बन गया है।
आजा, ये क्यों बना है, ये फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर में पढ़ते जाएंगे तो फिर आपको चीजें आती रहेंगी, लेकिन सर दस्त तो आपको ये तो समझ आ गया है कि ये अते जो हुरूफ इल्लत होते हैं ये चेंज होते हैं, और जो आजा या उजू से अवुजो बना है वो असल में अवजा या अवुजो था। बस वो हमें इतनी समझ आ गई तो इतनी काफी है हमारे लिए। इसके बाद जो जुमला लिखा हुआ है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है कि फेल माजी में मुताबिकत कोऑर्डिनेशन और फेल मुजारे में इसकात हरकत यानी ड्रॉप मेथड वाला कायदा इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्या कायदा है हम इसको नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, मुश्किल नहीं पैदा करते, ये ऑलरेडी इतनी मुश्किल हो गई है। और ये जुमला आपको सबको आता है कि लिखा हुआ है अना जमीर का मफहूम इसके अंदर पोशीदा है, जो इसका फाइल है यानी कि मैं पनाह मांगता हूँ, यानी हमजा जो होता है वो बराए अना होता है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। अच्छा, अब नीचे आते हैं बिल्लाहि की तरफ। बिल्लाहि हमें पता है कि बिल्लाहि ये दो लफ्ज हैं, एक बा है और एक अल्लाह है। अच्छा, ये जो बा है ये हरफ जार है, आपको पता है सबको, ये हरफ जार है बा। और ये दूसरा अल्लाह ही जो है ये इसका मजरूर है, जार और मजरूर। तो ये क्या हम टेक्निकल अल्फाज में वैसे कहते हैं कि जार अपने मजरूर से मिल जाता है और मिल के मुरक्कब जारी बनाया है उसने, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी, मुरक्कब किसे कहते हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मिलने को मुरक्कब कहते हैं। तो बिल्लाही जो है वो जार और मजरूर मिले हैं आपस में, तो मुरक्कब जारी बना दिया, जार मजरूर ने मिलके मुरक्कब जारी बनाया है बिल्लाही। अब आते हैं इसके तर्जुमे की तरफ। तो बाकी बाकी तो हम बहुत डिफिनेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं वो आपको अभी दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कि ये हुर्फ जार जो होते हैं ये इनकी पूरी फैमिली है, और आपको सबको पता है हुर्फ जार 17 होते हैं, और हम सारे उसको डिस्कस कर चुके हैं। 11 जो है कुरान मजीद में आ चुके हैं, उनमें से ये बा है जो सबसे पहले आपके सामने नजर आया है आपको, और ये आपको शुरू मिलेगा आपको। अच्छा, लेकिन अल्लाह क्या है, अल्लाह के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह जो है वो कहाँ से बना है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है अल्लाह का मादा वो लाम हा हो तो, अगर हो तो, इसलिए हमें इससे पहले एक जुमला लिखना है यहाँ पर कि अल्लाह का जो नाम है ये इसका जाती नाम है। अल्लाह इसमें जात है, अल्लाह का नाम है, इसके सिवा जो है ना यानी ये किसी से निकला नहीं है, मुश्तक नहीं है। ये अल्लाह का जो नाम है क्या नहीं है, मुश्तक नहीं है, ये जामिद है, जामिद, ठीक है, जामिद है, यानी ये किसी से निकला नहीं है, ठीक है अल्लाह, और ये कोई रक्स भी नहीं सकता। अच्छा, दूसरी राय ये है कि नहीं ये मुश्तक है, और ये किससे निकला है, मादा से निकला है। कौन से मादे से, वाव लाम और हा से निकला है। तो अगर इससे निकला है तो क्या बना है, वो है अलविलाह, अलविलाह से निकला है। अच्छा, कहते हैं कि वाव को हमजा से बदलना अरबी जुबान में आम राइज है, आम राइज है कि ये चेंज कर देते हैं, वाव को हमजा से बदल देते हैं। जिस तरह काला यकूलो से इसमें फाइल बनता है काविल, काविल, वैसे होना क्या चाहिए था, देखो काला यकूलो, तो इसको हम क्या पढ़ना चाहिए था, काविल बनना चाहिए था, और हम क्या पढ़ते हैं काइल। हम उसको हमजा कर देते हैं, वो को हमने हमजा किया हुआ है, अरब लोग ऐसे कहते हैं काइल, साइल, काइल, तो वो को उन्होंने हमजा से बदल दिया हुआ है। ये भी आपको याद हो जाएगा ना, काला यकूलो से काइल बनता है इसका फाइल। अच्छा, इसको छोड़ के हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि अगर वो लाम हा से हो, अल्लाह बना हो, तो इस सूरत में अल्लाह का जो इसमें गरामी है वो इससे बना है, वलहा या लहो, वलहा या लहो से अल्लाह बना है। और वलहा या लहू का मतलब होता है हैरान और शशदर होना। अलविलाह लिखा हुआ है ना, अलविलाह ऊपर, इसका मतलब होता है हैरान हो जाना, मुतहय्यर हो जाना, यानी वो जात जो हैरान कर दे आपको, ऐसी हस्ती जिसकी कुदरत और उसकी कायनात की वुसअतों में अकल गुम होकर रह जाए और इसका इहाता ना कर सके। और अगर इसका देखो यहां तक है, उसको हम कहते हैं अल्लाह, वलहा या लहो से अल्लाह बनता है। अच्छा, दूसरा वो बता रहे हैं कि अगर तो इसका मादा हमजा लाम और हा है, अगर ये माना ले तो ये बनेगा अलेहा या लहो, अलेहा या लहो से बनेगा, यानी वो जात जो सिर्फ
और सिर्फ वो ज़ात जो हो वो मुस्तहिक इबादत हो, उबूदियत हो। यानी वो ज़ात जो सिर्फ और सिर्फ वही जो ज़ात है ना, वही लायक इबादत हो। ठीक है। हकीकी माबूद को अलहा या अलहो से बनाते हैं अल्लाह। तो ये दो माने यहाँ लिखे हैं। मैंने आपको किताब शेयर की थी जिसमें आपको 8 माने बताए थे इसके, और आठों के आठ जो है वो अल्लाह पे जो है वो सादिक आते हैं। फिर भी हमें, मेरा भी ये ख्याल है कि ये जो है ना, अल्लाह जो है वो अल्लाह का जाती नाम है, और ये किसी से नहीं निकला। जैसे वो उसका ना कोई बाप है, ना कोई बेटा है, ना ही कोई उसका कोई हमसर है। तो ये दोनों हो सकते हैं। तो बहरहाल ये अल्लाह के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया उन्होंने। मैं शेयर कर देता हूँ आपको ग्रुप में, ताकि आप वहां से पढ़ना चाहेंगे अल्लाह के बारे में तो वहां से पढ़ सकते हैं। आपने क्या करना है अहबाब, कि आपने थोड़ी सी मेहरबानी करनी है कि आपने ना इसको यहाँ तक पढ़ना है, इसको ये, और इसको समझना है कि जो मैं अभी कहा है आपको सारा, ये आपको समझना है थोड़ा थोड़ा। कि सबसे पहले मुझे जो है किसी भी लफ्ज का मादा तलाश करना होगा एक, फिर इसका माजी और मुजारे तलाश करना होगा मुझे, फिर तीसरा मुझे इसका बाब मालूम होना चाहिए। ठीक है, बस वो ये तीन चीजें होंगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो लफ्ज आया है ये कौन सा लफ्ज, जैसे औज़ो आया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुजारे का मुतकल्लिम का सीगा है, मुतकल्लिम बोलने वाले का, कि मैं पनाह मांगता हूँ। तो मुजारे भी है और मुतकल्लिम भी है। तो ये तो आपको डेफिनेटली पता ही है, लेकिन ये अल्फाज, ये जो इस्तिलाहात हैं, टर्मिनोलॉजीज है ना, ये इंसान को चकरा के रख देती है। तो आपने चकरा के नहीं रखना, बल्कि आपने खुद को, बल्कि आपने इस चीज को समझना है बस। उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है इंशाल्लाह। तो ये ठीक है डॉक्टर साहिबा, महापारा। जी सर। जी सर। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा ना, अभी तो आपको लगेगा कि स्पीड कम है, नहीं है, स्पीड बहुत ज्यादा है हमारी। अगर आपने ऐसे पढ़ा ना तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको सारा कुरान मजीद और हदीस सारी खुद समझ आना शुरू हो जाएंगे, यार ये क्या है, वो सारा कुछ आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह। हाँ। तो आप इसको इंशाल्लाह। ऐसे पढ़ें, ठीक है, टेक्निकल तरीके से पढ़ें। इसको हम वैसे ही पढ़ सकते हैं बा मुहावरा, और लफ्जी तर्जुमा करता रहूँ मैं, वो भी आसान है कि मैं लफ्ज लफ्ज का तर्जुमा करता रहूँ आसान करके, वो भी आसान है हमारे लिए। लेकिन नहीं, आप इसको टेक्निकल चीज़ से पढ़ोगे ना, तो अरबी भी आपकी ठीक होती रहेगी और साथ में ये भी ठीक होता रहेगा, कुरान मजीद भी आपका, दोनों ठीक हो। इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, तो ये जुमे का दिन इंशाल्लाह हम ऐसे रखेंगे। वैसे तो आज तो मैंने वैसे ही हम शुरू कर रहे हैं, पता नहीं और बाकी साथी कहाँ हैं, तो देखेंगे इंशाल्लाह लोग हाँ, मंडे को क्या कहते हैं, कितने आते हैं। ना हुआ तो फिर हम नए नए दोस्त उसमें ऐड करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, और तो कोई बात नहीं है अब। सर रेगुलरली कौन सी टाइमिंग वाली क्लासेस हो रही हैं? सारी क्लासेस मॉर्निंग की, चूंकि वो रवि भी सुबह नहीं फारिग और वो दूसरी सना भी फारिग नहीं है, वो जो है ना वो नहीं हो रही सुबह की। बाकी तो हम आज भी हमने 3 बजे भी, 3:30 बजे भी हम इधर थे, 4 बजे भी आए, वो हिना आई 4:30 बजे भी आई, लड़के आए थे, तो वो मैंने पढ़ाया सारा जो भी आता गया। तो क्लासेस चलती रहेंगी। और लेकिन बाकी अब देखिए लोग बाकी कहाँ हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे कि सर इंशाल्लाह आज। मंडे को मैं टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ थोड़ी बहुत ना, थोड़ी बहुत जी। चेंजिंग के साथ ना, ज्यादा नहीं है। आपकी क्लास, ये वाली जो क्लास आपकी है ना, ये चलती रहेगी जी। इंशाल्लाह। और जो इंशाल्लाह। उसके बाद वाली क्लास है वो भी चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो देखता हूँ मैं कि कैसे करेंगे इसको, लेकिन अभी मैं टाइमिंग बना रहा हूँ इंशाल्लाह इसकी। सर तो आज सारी क्लासेस में आज सिर्फ हमने यही पढ़ा है? हाँ जी, आज हमने ये पढ़ा है, ये दोनों, ये स्टार्ट कराना बड़ा मुश्किल था ना, कि एक दफा आपके ये तो मान जाए ना कि ये हमने पढ़ना है, वरना ये भी बड़ा सर जो मुश्किल। आपने बुक शेयर की थी, सॉरी मैं आपको काम बता, आपने कल जो कहा था ना, तो वो तो तकरीबन वो बुक्स तो पढ़ ली हैं, इसके अलावा कुछ और बुक्स प्लीज शेयर कीजिएगा। कल कौन सी मैंने शेयर की थी? नहीं कल नहीं, आपने इससे पहले जितनी शेयर की थी, तरीका जदीदा और आसान फहम, और उससे पहले वाली जो थी। अब देखो ना, मुझे आपने क्या करना है कि मुझे आपने ना जरा बता देना है कि हमने कौन कौन सी आपके पास है। तो मैं बाकी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको खुद ही, मैं आपको खुद भेज दूंगा, लेकिन मुझे आप बता दें मुझे कि कौन कौन सी आपके पास आ गई है, मुझे वो बता दें बस। तो फिर मैं सारी, बल्कि हम बैठे ना आपको ना, हम बैठ जाएंगे ना, तो बैठ के फिर हम ना वो डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी हमने आपको कौन सी चाहिए, आप कौन सी नहीं है आपके पास ना, तो वो कर लेंगे सर। यहाँ से मैं दिखा दूंगा मैं। अभी जो किताब शेयर की है आज ना, उसको आपने इसको ले पढ़ना है, ठीक है आपने। जी सर इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो बेसिक थी तकरीबन।